नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे सम नंबर थर्ड, एंड द सम नंबर थर्ड इज वी हैव कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। एज वी कैन सी फ्रॉम द टेबल, कोस 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन रूट 2 अपॉन सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 2 अपॉन रूट 3 प्लस कोसेक 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 2। सो दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। ऑन द न्यूमरेटर वी हैव 1 अपॉन रूट 2 जिसको हम एज इट इज रखेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो हम लोग 1 अज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब ये हमारा हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट 3, मतलब ये हो जाएगा 2 रूट 3। और अब डिवाइड में क्या आ जाएगा, रूट 3 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू रूट 3। नाउ यहाँ पे हम फ्रैक्शन डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फ्रैक्शन डिवीजन न्यूमरेटर विल स्टे एज इट इज 1 अपॉन रूट 2, डिवाइड का जो है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 का हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। सो दिस विल बी रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 3। सो दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ 1 रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3, और डिनोमिनेटर में ये रूट 2 जो है वो 2 प्लस 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये होगा 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 6। 2 और रूट 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो दिस विल बी 2 रूट 2, हियर इट विल बी 2 सॉरी। तो यहाँ पे होगा 2 रूट 2 प्लस 2 और रूट 2 इंटू रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा 2 रूट 6। नाउ फर्दर, अब यहाँ पे जो इररेशनल नंबर है, यानी कि ये रूट 2 और रूट 6 ये दोनों इररेशनल नंबर है, तो जो इररेशनल नंबर है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है। अब जब भी डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर आ जाए तो हमें उन्हें रेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर के इररेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो हमें यहाँ पे इस नंबर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने के लिए हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 के साथ, और इसको डिवाइड भी कर देंगे 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये रूट 3 जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो दैट विल बी रूट 3 को हम 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट और 3 2 ज़ा 6, माइनस रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 6 के साथ तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 6 ज़ा 18, तो ये होगा 2 रूट 18। अब डिनोमिनेटर में 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 और 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, और ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे 2 रूट 2 है और b की जगह पे 2 रूट 6 है, मतलब ये हो जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। अब जो न्यूमरेटर है उसमें हम कोई चेंज फिलहाल नहीं करेंगे, उनको एज इट इज़ रखेंगे 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 रूट 2 का स्क्वायर है, तो 2 रूट 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का हो जाएगा 2, तो मतलब 4 2 ज़ा, माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर है तो 2 का जब स्क्वायर करोगे तो ये होगा 4 और रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, सो दैट विल बी 4 मल्टीप्लाई 6। नाउ आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं, और अब हमें मिलेगा न्यूमरेटर में 2 रूट 6 एज इट इज़ माइनस 2। अब ये 18 जो है इसको आप 9 2 ज़ा 18 कर सकते हो। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 4 ज़ा 24। डन। अब आगे 2 रूट 6 एज इट इज माइनस 2 एज इट इज। अब ये 9 जो है इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3।
रूट 2 का स्क्वायर नहीं निकलता, तो दैट विल बी एज इट इज। अब इन द डिनोमिनेटर व्हाट डू वी हैव इज 24 माइनस 8, तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा -16। नाउ न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अब हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट √6 माइनस 3√2 और डिनोमिनेटर में -16। अब ये 2 और 16 को रिड्यूस कर दो, तो जब हम 2 और 16 को रिड्यूस कर देंगे तो आगे का जो सम है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब हम 2 और 16 को रिड्यूस कर देंगे तो ये होगा 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास क्या बचेगा √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। अब ये माइनस जो है वो आप डिनोमिनेटर में लिखो या न्यूमरेटर में लिखो, दोनों का मतलब तो सेम ही है ड्यूरिंग द फ्रैक्शंस। सो ये माइनस को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो अभी हो जाएगा -√6 माइनस 3√2 और अपॉन में 8। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3√2 का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और √6 का नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव साइन वाले नंबर को हम पहले लिखेंगे, √6 को हम बाद में लिखेंगे। तो अब हमें मिलेगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर?